बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, उसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया था फंक्शन के बारे में। हम उसी इन्फॉर्मेशन को लेके आगे चलेंगे। उसका मैं छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ कि फंक्शन असल में है क्या। फंक्शन एक दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को कहते हैं और इसकी नोटेशन y इक्वल्स टू एफ एक्स है, जिसमें y डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसके बारे में ये भी कहा था कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसको हम इस तरह से रीड करेंगे और आज हम इसका आगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम इसी इंफॉर्मेशन को लेकर आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट है इसमें हमें दो चीज़ों के बारे में बताया गया। सबसे पहले तो एक ये स्क्वायर, हम यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद हम इसकी हर साइड को x का नाम देंगे, क्योंकि इसकी हर साइड इक्वल होती है, लेंथ और ब्रेथ सेम होंगी। और यहाँ पे हम इसी के सॉल्यूशन में ये बात लिख भी लेंगे कि लेट x बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने हमसे पेरीमीटर और एरिया की भी बात की है। यहाँ पर उन्होंने कहा है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। जिस तरह के मैंने पहले बताया था, फंक्शन की नोटेशन y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो यहाँ पे पेरीमीटर एज अ y काम करेगा और एरिया एज अ x काम करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये इंडिपेंडेंट है और ये पेरीमीटर डिपेंडेंट है। तो इसमें हम सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसका एरिया फाइंड करके दो इक्वेशंस हम बना लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू sum of all sides, sum of all sides। यहाँ पे हर साइड x है, तो x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू 4x। हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है 4x। ये हमारी बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि है एक्स स्क्वायर, यानी कि लेंथ इनटू लेंथ, तो वो एक्स स्क्वायर आएगा और हमारे पास एरिया आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि P यानी कि पेरीमीटर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और एरिया हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमें कहा गया पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। अगर तो यह हमारे पास होता कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर, तो हमारे पास एरिया डिपेंडेंट होता और पेरीमीटर इंडिपेंडेंट होता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया कहा है, तो हम पहले एरिया को ले लेंगे। एरिया में से हम वेरिएबल x फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 अंडर रूट a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। Putting in 1, P equals to 4 अंडर रूट a। इस तरह से हमारे पास पेरीमीटर
एज अ फंक्शन ऑफ एरिया हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, पेरीमीटर, और एंड पे हम स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे, पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन एंड हो जाता है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा, बस वहाँ पे हमारे पास सर्कल आ गया है और उसकी स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले उसकी हर साइड को एक्स सेलेक्ट किया था, यहाँ पे उन्होंने हमसे उसके सर्कमफेरेंस और एरिया की बात हुई है, तो हम इसके रेडियस को एक्स सेलेक्ट कर लेंगे और इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ सर्कल। इसके बाद हमें दो चीज़ों का कहा गया है, सबसे पहले एरिया और सर्कमफेरेंस। हम सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल जो कि है पाई आर स्क्वायर। हमने आर को, रेडियस को एक्स सेलेक्ट किया, इसलिए यहाँ पर हम लोग पाई एक्स स्क्वायर लिख देंगे और हमारे पास सर्कल का एरिया आ जाएगा और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर को हमने एक्स सेलेक्ट किया था, इसलिए हम यहाँ पर भी आर की जगह पर एक्स लिख देंगे, 2 पाई एक्स, और जिसको हम सर्कमफेरेंस को सी से लिखते हैं और ये हमारे पास आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर एरिया डिपेंडेंट है एंड सर्कमफेरेंस इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम सर्कमफेरेंस में से एक्स वेरिएबल को निकाल के इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन 2 सी ओवर 2 पाई इक्वल्स टू एक्स। अब हमारे पास एक्स वेरिएबल की वैल्यू आ गई जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो c ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिर्फ सिंपलीफाई कर लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, यहाँ पर पाई स्क्वायर था यहाँ पे, तो इसलिए c स्क्वायर ओवर 2 टू द 4 पाई स्क्वायर, पाई पाई से कट, सो हमारे पास एरिया आ जाएगा c स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। और इसके नीचे हम स्टेटमेंट भी लिख देंगे कि एरिया ऑफ आ सर्कल एज आ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट एंड हो जाता है। इसी तरह अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर सी। अब पार्ट नंबर सी जो है उसके अंदर क्यूब की बात की गई है, क्योंकि स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। यहाँ पे हम सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ कर लेंगे। और इसकी हर साइड को हम x लेट करेंगे और यहाँ पे हम इसकी सोल्यूशन में बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले लिखेंगे लेट x बी द साइड ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम और एरिया का कहा गया, इसलिए हम सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और ये सब सेम है, सो x इंटू एक्स, इसका आंसर आएगा एक्स क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है एक्स क्यूब, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें एरिया का कहा गया है, तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये एरिया आ जाता है और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कि पहले बात की थी कि V यानी कि वॉल्यूम डिपेंडेंट है और A यानी कि एरिया वो इंडिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पर एरिया में से x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम लेंगे टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 v इक्वल्स टू अंडर रूट a होल क्यूब। यहाँ पे अंडर रूट होगा 1/2, बाहर आ जाएगा 3 इंटू 1, सो 3/2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, यानी कि वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने कल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी करवाई थी। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दिया गया है, हमें एफ एक्स एक इक्वेशन दी गई है जो कि है इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, और हमें बताया गया है कि f2 इक्वल्स टू -3 एंड f-1 इक्वल्स टू 0, और हमसे कहा गया है कि हमने a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले किया था। हम 2 यानी कि इस 2 को x की जगह पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और बिल्कुल इसी तरह हम इस -1 को भी इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, लेकिन पहले हम इसको पुट करेंगे और उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको हम इसके इक्वल करके एक इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद हम -1 को इसी इक्वेशन में पुट करने के बाद उसको 0 का इक्वल लेट करके फिर हम एक और इक्वेशन बनाएंगे, और फिर उन्हीं इक्वेशन से हम a और b को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं f2 को, यानी कि अब हम f की जगह पे सबसे पहले 2 पुट करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, और इक्वेशन में जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे हम 2 ही पुट करेंगे। -a 2 स्क्वायर प्लस b, यहाँ पर भी 2 1, 2 का क्यूब 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 -4a प्लस 2b प्लस 9। अब हमारे पास ये सोल्व हो गया है। अब हम इसके बाद इसको -3 के इक्वल लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बताया कि f2 इक्वल्स टू -3। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है इसको हम -3 के इक्वल करेंगे एज f2 इक्वल्स टू -3, सो -4a प्लस 2b प्लस 9 इक्वल्स टू -3। अब हम यहाँ पे +9 को राइट साइड पे ले जाएंगे। -4a प्लस 2b इक्वल्स टू -3 -9 -4a प्लस 2b इक्वल्स टू -12। यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें तो 2 -2a प्लस b इक्वल्स टू -12,
2 राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, वहाँ पे हमारे पास -6 आंसर आ जाएगा। -2a प्लस b इक्वल्स टू -6। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम x की जगह पर -1 पुट करेंगे, f -1, और आगे इक्वेशन में जहाँ जहाँ x आएगा हम वहाँ पर -1 ही पुट करेंगे। -1 क्यूब -a -1 स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 1। -1 का क्यूब -1 ही होता है, यहाँ पे -1 का स्क्वायर लेने के बाद -a रह जाएगा, प्लस माइनस b प्लस 1, 1 से कैंसिल, हमारे पास -a माइनस b रह जाएगा। अब यहाँ पे f -1 इक्वल्स टू 0, तो हम बिल्कुल उसी तरह से इसको 0 के इक्वल करेंगे, एज f -1 इक्वल्स टू 0, सो -a माइनस b इक्वल्स टू 0। अब हम -b को राइट साइड पे ले जाएंगे तो इसका नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन को अगर हम राइट साइड पे लेके जाएं तो यहाँ पे a इक्वल्स टू -b। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है -b, जिसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, -2 a की वैल्यू आ गई -b, और बाकी प्लस b इक्वल्स टू -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2b प्लस b इक्वल्स टू -6, 3b इक्वल्स टू -6, b इक्वल्स टू -6/3, और हमारे पास b की वैल्यू आ गई -2। इस तरह से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 में से किसी में भी पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, a इक्वल्स टू -2 माइनस प्लस, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो थस a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -2। इस तरह से हमने a और b दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें उन्होंने कहा है क्या स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, यानी कि ये एक स्टोन है और ये ग्राउंड है, और स्टोन ग्राउंड पर गिरता है 60 मीटर की हाइट से। अब उन्होंने कहा है द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, और उन्होंने उसके आगे हमें hx इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वायर ये दिया है, यानी कि यहाँ पे x एज अ टाइम एक्ट करेगा और हाइट के लिए हम h यूज़ करेंगे। अब उन्होंने सबसे पहले हमसे कहा है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स, x इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड्स, x इक्वल्स टू 1.7 सेकेंड्स। अब इसको फाइंड आउट करें, ये फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, हमने यहाँ पर x फाइंड आउट करना है। तो अब हम x की जगह पर वो वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट पार्ट में भी x इक्वल्स टू 1 सेकेंड गिवन है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू दे दी गई है, तो हम इसी इक्वेशन में h x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 10 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 30 मीटर। तो हाइट आ जाती है 30 मीटर। बिल्कुल इसी तरह बाकी दोनों पार्ट्स में भी अगर हम x इक्वल्स टू 1.5 पुट कर दें और 1.7 पुट कर दें तो हमारे पास उसकी हाइट भी आ जाएगी। इसके सेकंड पार्ट में कहा गया है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब यहाँ पर हमें x फाइंड आउट करना है, यानी कि अब यहाँ पे हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो जब स्टोन ग्राउंड पर पहुंचेगा यहाँ पर तो इसकी हाइट बिल्कुल 0 हो चुकी होगी, तो hx को हम 0 कर देंगे।
इसी इक्वेशन में अगर हम एच एक्स की वैल्यू पुट कर दें 40 माइनस 10x² इक्वल्स टू 0, एच एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी तो हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजीली। -10x², 40 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -40, माइनस माइनस से कैंसिल, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा 40/10, 10 इंटू 4, x² इक्वल्स टू 4, अंडर रूट लेंगे तो x इक्वल्स टू 2 हमारे पास, यानी कि 2 सेकेंड आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसका टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमसे कहा है कि शो दैट द पेरीमेट्रिक इक्वेशंस x इक्वल्स टू 80² y इक्वल्स टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x। अब यहाँ पर जो पेरीमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, जिस तरह के एक इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल्स यूज होते हैं, अब जो पेरीमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं उसमें 3 वेरिएबल्स यूज होते हैं। अब वो कौन से हो सकते हैं? वो t भी हो सकता है और थीटा भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो इक्वेशन जिसमें x, y, t या थीटा में से कोई एक वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल्स आ जाएं, तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें उन्होंने हमें क्या कहा है कि x इक्वल्स टू 80², y इक्वल्स टू 280 क्या रिप्रेजेंट करता है। इससे जो हमने आंसर निकालना है वो है y² इक्वल्स टू 4ax। अब यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया है पैराबोला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ ग्राफ्स होते हैं, जैसे कि एक ग्राफ है, ये होता है सर्कल, एक ग्राफ होता है ऐसे, ये होता है एलिप्स, एक ग्राफ होता है इस तरह से, इसको हम कहते हैं पैराबोला। और एक ग्राफ होता है इस तरह से, इसको हम कहते हैं हाइपरबोला। तो यहाँ पे पैराबोला वर्ड यूज हुआ है। तो ये डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, इनके डिटेल बाद में किसी और लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इतना जानना जरूरी था कि ये पैराबोला इस तरह का ग्राफ होता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि x और y से हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है, y² इक्वल टू 4ax। अब अगर यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास y और x सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स है, t वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे t और t वेरिएबल है। तो ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और ये एक सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पर t इन्वॉल्व नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले x इक्वल्स टू 8t², ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, y इक्वल्स टू 280, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे क्योंकि t नहीं है तो हम यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। इस तरह से t खत्म हो जाएगा, जिसको हमने कैंसिल करना हो या फिनिश करना हो, फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे टेकिंग इक्वेशन 2 t इक्वल्स टू y/2a। अब इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, x इक्वल्स टू a y/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a y²/4a², a से कैंसिल, अब होगा हमारे पास x इक्वल्स टू y²/4a। अब यहाँ पे हमें दिया गया था y² इक्वल्स टू 4ax, यानी कि y² और 4x को अगर हम इस तरफ ले जाएं, y² इक्वल्स टू 4ax,
तो हमारे पास ये वही बन जाता है जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था बनाने को। यहाँ पर आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। इसी तरह अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पार्ट नंबर 2 है वहाँ पर हमें दिया गया है x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b साइन थीटा, और कहा गया है कि हमने प्रूव करना है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इससे हमने इन दोनों से हमने ये बनाना है। अब यहाँ पर जिस तरह के हमें पहले से ही आंसर बता दिया कि तो हम इसको देख कर चलेंगे। पहले तो हम ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा में हम क्या करेंगे, ए को हम लेफ्ट साइड पे लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स ओवर ए है, तो एक्स ओवर ए इक्वल्स टू कॉस थीटा। बिल्कुल इसी तरह हम इस इक्वेशन के साथ भी वही करेंगे। y इक्वल्स टू बी साइन थीटा, यहाँ पर भी y ओवर b है तो y ओवर b कर लेंगे यहाँ पे साइन थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर लिया हुआ है तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे प्लस है तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पर आएगा एडिंग, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब एडिशन का रूल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, राइट हैंड साइड से ऐड होगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर देखा जाए जो साइड्स हमने बनाई थी उससे उसकी लेफ्ट साइड तो बन गई लेकिन राइट साइड नहीं बनी। राइट साइड में अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये हमारे पास वही बन गया जो हमने प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल इसी तरह अब हम इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू ए सीकेंड। ये सारे पार्ट्स बिल्कुल एक तरह ही होते हैं, सब बिल्कुल एक जैसे हैं, b tan थीटा। अब हमने इससे बनाना है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे x इक्वल्स टू ए सीकेंड, जैसे कि हमने पहले किया था। हम इसी को देखेंगे जो हमें पहले से आंसर दिया कि हमने बनाना ही ये है। यहाँ पे x ओवर a है तो हम यहाँ पे a को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, x ओवर a इक्वल्स टू सीकेंड। बिल्कुल इसी तरह हम y इक्वल्स टू बी tan थीटा, इसके साथ भी वही करेंगे क्योंकि y ओवर b है, y ओवर b इक्वल्स टू tan थीटा। अब हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड्स पे, टेकिंग स्क्वायर, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर, और दूसरी साइड पर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। थीटा भी लगाएंगे सीकेंड के साथ। तो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। जैसे कि मैंने पहले कहा था लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के होता है। अब यहाँ पे हम सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम इसको भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। टैन थीटा से कैंसिल, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है
जो कि हमें कहा गया था कि हमने बनाना है। सो हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी हैं। इनमें जो सिर्फ वर्ड यूज़ हुए हैं वो जो है प्रोबेला, एलिप्स और साथ में हाइपरबोला, ये कन्फ्यूजन के लिए रखे गए हैं, वरना ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इस तरह से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।